welcome dear students. Hope you all are fine. Dear students, today we learn about more multiplication and division. स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ा है, बट इसमें थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन किया जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन होता क्या है और डिवीजन होता क्या है, ठीक है। और इनको 1 डिजिट नंबर के साथ हम कैसे करते हैं और 2 डिजिट नंबर के साथ हम कैसे करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये एक एग्जांपल के तौर पे हमें थोड़ा सा उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राइट द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फैक्ट्स। इन्होंने यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनकी फैक्ट फैमिली बनानी है जो कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को मिला के बनेगी। अच्छा, अब इनको हम अगर हॉरिजेंटली और वर्टिकली या फिर कॉलम्स एंड रोज़ में देखें, कॉलम एंड रोज़ में थोड़ा आप लोगों को हो जाएगा, बट ये है कि आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली का थोड़ा ज़्यादा पता है, इसलिए मैं आप लोगों को हॉरिजेंटली और वर्टिकली में बताऊँगी। अगर हम हॉरिजेंटली में स्टार्स काउंट करते हैं तो हमारे टोटल स्टार्स जो बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 स्टार्स बनते हैं। और अगर हम वर्टिकली देखते हैं तो हमारे 4 स्टार्स बनते हैं, मतलब कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 32। ओके, अब इसको अगर हम इसकी फैक्ट फैमिली की तरफ जाते हैं तो उसके हम सीक्वेंस को इसको चेंज करते हैं, तो उसको हम दोबारा से इज़ इक्वल टू का साइन पहले ले आएंगे और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 32 आ जाएगा। और अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो फिर भी हमारा आंसर वही सेम रहेगा, ठीक है। और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 32। अब 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 8। 8 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 32। ओके, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, एक तो 8 है, दूसरा 4 है और तीसरा है 32। इनको हमने बस डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और इक्वल में लेके आना है, तो इनका जो आंसर होगा वो सेम ही होगा। मतलब कि अगर हम 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं हमारा आंसर आएगा 32, 4 मल्टीप्लाई बाय 8 करते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा 32। अगर 32 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 4। इसमें यह है कि हम 3 नंबर्स को लेके चलेंगे। नेक्स्ट उन्होंने कहा है इफ़ यू कैन नॉट रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल फॉर 8, विच अदर टेबल कुड यू यूज़ टू हेल्प यू। अच्छा, वो ये हमें कह रहे हैं कि अगर आपको 8 का सेट, क्योंकि यहाँ पे 8 4 एंड 8 एंड 4 का जो सेट है वो यूज़ हो रहा है। अगर कह रहे हैं आपको 8 एंड 4 का सेट जो याद ना हो तो आप कौन से वाला सेट इस कैलकुलेशंस को करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हम जो है 5 एंड 3 6 एंड 2 का जो सेट है उसको उसकी हेल्प की मदद से उसकी हेल्प से हम इस वर्क को डन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे 2 पेजेस के पास एग्जांपल्स ही हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अब नेक्स्ट जो हम पेज नंबर 130 पे मूव करते हैं। 130 पे उन्होंने दिया हुआ है यूज़ अ मल्टीप्लिकेशन ग्रिड टू हेल्प यू फाइंड द नंबर इन द फैक्ट फैमिलीज 28 एंड 72, राइट ईच फैक्ट फैमिली। अब हमने यहाँ पे उन्होंने 2 वर्ड्स दिए हैं 28 एंड 72, ठीक है। अब अगर हम उन्होंने कहा है कि हमारा आंसर जो है 28 या 72 आए तो हम क्या करेंगे, उसको 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 28, 28 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 28, 28 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर होम एक्टिविटी, होम टास्क है। मैंने 28 की तो फैक्ट फैमिली आपको फाइंड आउट करके दे दी है। अब 72 की जो फैक्ट फैमिली है वो आप मुझे फाइंड आउट करके सेंड करेंगे कि मैम हमने ये किया, जो फैक्ट फैमिली है जो इसको क्रिएट किया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सटेंड ईच सीक्वेंस। अब इस सीक्वेंस को देखते हुए हम इन सीक्वेंस को हमने एक्सटेंड करना है, ठीक है। 18 है, उसमें हमने देखना है कि किस सीक्वेंस से जा रहा है। सबसे पहले 18 है, 27 है, 36 है, 45 है। अच्छा, अब इस चीज़ का मैं सिंपल आप लोगों को अगर सोल्यूशन बताती हूँ, इसका आंसर फाइंड आउट करने का सबसे इजी मेथड ये है कि हमने ये देखना है कि 17 से 27 के दरमियान कितने वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 18 है तो हम 19 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 27 तक। 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब कि हमारे 9 वर्ड्स जो हैं वो हमारे इस सीक्वेंस के दरमियान आते हैं। अच्छा, अब कंफर्मेशन के लिए हम एक और नंबर की जो है कर लेते हैं 27 से 36 तक काउंटिंग करके। 28 29
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इट्स मीन कि हमारे बिटवीन इनके जो नंबर्स आता है वो आता है 9। अब 45 से हम 9 45 में प्लस करेंगे तो हमारा 54 आंसर आ जाएगा। 54 में 9 प्लस करेंगे 63 आ जाएगा। 63 में 9 प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा। 18 में 9 प्लस किया 27, 27 में 9 प्लस किया 36, 36 में 9 प्लस किया 44, 45, 45 में 9 प्लस किया 54, 54 में 9 प्लस किया 63, 63 में 9 प्लस किया तो 72। अब द टर्म टू टर्म रूल इज़ +9। अच्छा, टर्म टू टर्म रूल का मतलब ये है कि हमारी जो एक सीक्वेंस चल रहा है, हमारा एक रूल जो चल रहा है 18, 27, उसमें जो है हमारा जो सीक्वेंस में आ रहा है वो है +9। सेम उसी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, 23, 28, 33। अच्छा, अब इसमें जो सीक्वेंस जा रहा है इसमें +5 का जा रहा है। 18 में 5 प्लस किया 23, 23 में 5 प्लस किया 28, 28 में 33, 33 में 5 प्लस किया 38, 38 में 5 प्लस किया 43, 43 में 5 प्लस किया तो 48। अब जो हमारा टर्म टू टर्म रूल इसमें आ जाएगा वो हो जाएगा ऐड, मतलब कि +5। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बुक पेज नंबर 131। उसी में से बेटे आ जाता है क्वेश्चन नंबर सी, उसमें आ जाता है 83, 91, 99, 107। इसमें अब हम +8 का रोल करेंगे। 107 में 8 प्लस किया 115, 115 में 8 प्लस किया 112, 112 में 8 प्लस किया तो 131। अब जो हमारा टर्म टू टर्म रूल आ गया वो आ गया +8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी 135 में 135, 126 एंड 117। ये तो आगे जाने की बजाय पीछे आ रहा है, तो अब हमें यहाँ से समझना पड़ेगा कि ये 135 के बाद 135 से अगला नंबर आना चाहिए था, बट यहाँ पे तो आ रहा है 126। तो अब हम यहाँ से समझते हैं कि कितना सीक्वेंस है। अच्छा, हम इसके लिए इजी ट्रिक मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। आप लोगों ने 126 से 135 तक काउंट कर लेना है। 126 के बाद 127, 128, 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35। इट्स मीन के अब यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है 9 का आ रहा है। अब इस सीक्वेंस में ये हमें समझ आई है कि 135 में से 9 माइनस किया हमने तो 126 आ गया। 126 में से 9 माइनस किया तो 117 आ गया। 117 में से 9 माइनस किया तो 108 आ गया। 108 में से 9 माइनस किया तो 99, 99 में से 9 माइनस किया 90, 90 में से 9 माइनस किया तो 81। अब जो हमारा टर्म टू टर्म रूल है वो क्या आ गया, -9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे कि उन्होंने खुद ही बताया हुआ है कि टर्म टू टर्म रूल जो है हमारा ये है और आपने स्टार्ट 108 से करना है। अब टर्म टू टर्म रूल जो उनका है वो ये है कि आप लोग ने नंबर में से 108 में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि माइनस करना है 8 को। अब उन्होंने जो नंबर दिया होगा 108, 108 में से हमने 8 माइनस किया तो 100, 100 में से 8 माइनस किया 92, 92 में से 8 माइनस किया 84, 84 में से 9 माइनस किया 76, 76 में से 8 माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 66।